दादी, आप क्या देख रही है? अरे आज फिर मिल गया था मुआ। कौन? वो ही जो रोज पीछा करता है। ये नहीं होता कि एक बार आए, जो लेना हो ले जाए ना, और पीछा छोड़े मेरा। जब भी उसे मुड़कर देखती हूँ ना, हाथ जोड़ लेता है, सर झुकाता है और प्रणाम करता है। और आज तो यहाँ तक आ गया था। यहाँ पे तो कोई नहीं है। अभी चला गया होगा ना। कौन था? पता नहीं कौन लफंगा है, पीछे पड़ा है। तुम्हारे? मेरे नहीं, दादी के। दादी के? आपके? अरे सुन रही हो शारदा बहू? जी। अरे तुम्हारी सास का कोई लड़का पीछा कर रहा था। अरे होगा कोई एवं ही। वैसे भी इस उम्र में कौन उनके पीछे लगने वाला है, बुढ़िया के। अरे वही तो मैं कह रही हूँ ना, बातें बनाती है बुढ़िया, अभी भी समझती है जैसे बहुत जवान है। ये मेरी बात का बुरा मत मानना। अरे हम काहे बुरा माने। तुम्हारी सास ना अपने आप को समझती बड़ा वो है। वो क्या? अरे छमक छल्लो। अरे नचनिया थी ना वो। ये इसमें हंसने की क्या बात है? मीरा का इस उम्र में चक्कर। मीरा बस चले तो उसको छोटे से पकड़ के इसको जला डालो। माँ, बढ़िया सटी आ गई। ये जी सुनते हो? अरे कहाँ बैठे हो? क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, मैच देख रहा था। मैच देख रहे थे? पहले टीवी तो ऑन कर लो। क्या कर रहे थे? पी रहे थे ना? क्या बात कर रही हो? 6 महीने हो गए मुझे पिए हुए। अच्छा, चलो मुंह खोलो। मुंह खोलो, खोलो मुंह। तो अब ये नया चक्कर चलाया आपने? बीवी को धोखा देने के लिए अभी आप माउस स्प्रे यूज करोगे? जानू, क्या बात करती हो तुम? मतलब दूध भी पीकर आओ तो तुम मुझ पे शक करती हो। अच्छा, उल्टा हम ही शक करते हैं? अभी बताते, रुको। ये क्या है? क्या ये? हमसे झूठ बोलेंगे? अपनी बीवी से झूठ बोलेंगे आप? जब मैंने पी नहीं तो मैं जबरदस्ती कैसे मान लूं? अच्छा, तो ये सब आपने नहीं पिया तो क्या आपकी अम्मा पी रही थी? पी भी सकती है। क्यों बाजी, आप तो पीती है ना? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पीती। हाँ, एक बार तुम्हारे भाई के साथ चक्की जरूर थी। वाह वाह वाह, क्या तो रसीला खानदान है बुआ जी आपका। बहू बहू रानी, खानदान तो बहुत अच्छा है हमारा। फौजी कुछ अलग सी ही है। देखिए, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि ये ग्लास किसका है? अम्मा जी, ये आपका ग्लास है? तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम मेरी सास नहीं हो। सुन लो, आप हमारी सास है नहीं? तो एक काम करते हैं ना, हम आपकी सास को बुला लेते हैं, ठीक है? दादी माँ, अम्मा, दादी माँ। छोटे कहेंगे, नाक में दम करके रख दिया इन दोनों ने। अम्मा। राघव, जो छुपकर किया जाए वो पाप होता है। अगर कुछ करते हो तो उसे स्वीकार करने की हिम्मत रखो, समझे?
बात सुनिए, रोज देख रहे हो आप हमारे घर के चक्कर काट रहे हैं। पहले मैं जो कहना चाहता हूँ आप सुनिए तो सही। क्यों बैठे आप एकदम? मेरी बात। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए आप यहाँ क्यों आते हैं? क्या नाम है आपका? आपसे किससे मिलना है आपको? हाँ, आप यहाँ क्यों चक्कर लगाते हैं? मीरा जी रहती है ना यहाँ पर। अच्छा, तो मीरा जी से मिलने आते हैं जनाब? हमारी सास। तुम मेरी माँ के पीछे क्यों पड़े हो बे? अजीब बदमाश आदमी हो। आप पहले मेरी बात तो सुनिए। पहले आप हमारी बात सुनिए। दादी दादी जल्दी बाहर चलिए दादी, प्लीज जल्दी बाहर चलिए। क्या हुआ? दादी आप चलिए ना सही। आप अपना नाम बताइए, आप किससे मिलना है, क्यों आते हैं आप? देखिए पास में जो किराना स्टोर है ना, अन्नपूर्णा किराना स्टोर, वो मेरा है। हाँ तो यहाँ क्यों आए हो? मैं कई साल पहले मुंबई गया था डांसर बनने, पर 12 साल बाद वापस लौट आया। मतलब सक्सेस नहीं मिली इसलिए वापस लौट आया। असल में मुंबई में कला के नाम पे जो मैं ढूंढ रहा था, खोज रहा था, वो मुझे वहां नहीं मिला। वो आपकी माँ के पास है। इसलिए मैं उनसे सुना आपने, इनको जो चाहिए वो आपकी अम्मा के पास है। मौजी, दे दो ना इसे जो ये मांग रहा है। बदमाश, मैं तुझे अभी बताता हूँ। एक मिनट, मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। एक मिनट, ये देखिए, ये मीरा जी है ना, दरअसल मैं इनसे। तुम हमारी सासू माँ को क्या कोठे वाली समझते हो? हाँ? क्या बोल रही हैं? दरअसल मैं उनसे नृत्य सीखना चाहता हूँ। अरे देखो ये आपके माँ के बारे में कैसे अनाप शनाप बातें करे, मारो इनको। मेरी हिम्मत क्या? मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए। क्या कर रहे हो? कलयुग है, कलयुग, घोर कलयुग। सुन रही हो ना अम्मा? वो हमारी भौजाई, दारू पीना तो उन्होंने शुरू कर ही दिया था। अब उन्होंने एक आशिक भी पाल लिया है। और धन्य हो बहुरानी, तुम्हारी सास जैसी औरत का मिलना इस दुनिया में तो बहुत मुश्किल है। घर में जवान लड़की है, लेकिन ये महारानी आशिकों को बटोर बटोर के घर के अंदर लेके आ रही है। अरे बताओ, विधवा है मेरी तरह, है कि नहीं? लेकिन ना सफेद साड़ी, ना कोई परहेज, खट्टा मीठा सब कुछ खाती है। और तो और अम्मा पान भी खाती है। बताओ, ये सब हमारे घर में नहीं चलेगा अम्मा जी, बता रहे हैं हम। घर में 16 साल की जवान बेटी है नेहा, और ये कुलक्षणी। राम 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 राम। मैंने तो बबलू बेटे को पहले से ही बोला था, अगर उसने मेरी बात मान ली होती तो मेरा बेटा मेरे पास होता। आ गई मेरे लाल को। क्या बूढ़े होने पर जिंदगी खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों हम बात बात पर अपने बूढ़े बुजुर्गों से ये कहते हैं, उम्र देखिए अपनी, इस उम्र में ऐसा कोई करता है क्या? और खासकर हमारा समाज तो बूढ़े बुजुर्गों के सजने संवरने तक पर पाबंदी लगा देता है। और खुदा ना खास्ता अगर वो बुजुर्ग महिला हो, विधवा हो, फिर तो पाबंदियों का कोई अंत ही नहीं। क्या बूढ़े होने पर जज्बात खत्म हो जाते हैं? दरअसल हमारे समाज की परंपराओं में औरतों के दमन के अलग अलग तरीके बनाए गए हैं, और अगर कोई औरत इन तरीकों को मानने से इनकार कर दे तो फिर वो सबकी आंख की किरकिरी बन जाती है। गलत है। परंपरा के नाम पर इस दकियानूसी सोच के जहर की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये विरासत अब खत्म होनी चाहिए, वरना मीरा जैसी औरतों पर ऐसा जुल्म हमेशा होता रहेगा।
दादी, किसका एल्बम है ये आप हो दादी? वाह, कितनी सुंदर थी पहले। अरे ये वाली फोटो देखो। और क्या क्या आपके पास, दिखाओ ना। कितने सुंदर है ये। इधर रख। दादी, आपको हारमोनियम बजाना भी आता है? हाँ बेटा, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपको नहीं लगता कि आपको उस आदमी को नृत्य सिखाना चाहिए? आप ही तो कहती थी ना, ज्ञान बांटना चाहिए। मुझे लगता है आपको उस आदमी को सिखाना चाहिए दादी। मैं भी तो सीखना चाहती हूँ आपसे। मैं करके दिखाऊं आपको? दादी, नहीं होगा नेहा, मुझसे नहीं होगा। दादी आप क्यों ऐसा बोल रही है? होगा आपसे, पक्का होगा। जब तुम्हारे दादाजी जिंदा थे तब मैं नाचा करती थी। अब किसके लिए नाचूं? हमारे लिए दादी। मोहल्ले की लड़कियां भी सीखना चाहती है। मैं कहती हूँ आपको सिखाना चाहिए, हम सबको सिखाना चाहिए। अरे कितना नाम था आपका, क्यों छोड़ दिया आपने? जब ये समाज एक विधवा के पांव से पायल छीन लेता है, वो क्या मुझे घुंघरू बांधने की इजाजत देगा? दादी ये जमाना बदल गया है। मैं तो कहती हूँ अब घुंघरू भी बांधे और पायल भी। दादी मुझे तो कम से कम आपसे सीखना ही है नाचना। और अगर आप नृत्य नहीं सिखाएंगी तो आपकी और दादाजी की कला जिंदा कैसे रहेगी? और मुझे नहीं पता, मुझे तो आपसे सीखना ही है। दादी आप सिखाएंगी ना मुझे? प्रणाम गुरु माँ। आपने मुझे बुलाया? तो तुम वाकई में सीखना चाहते हो? जी। सोच लो, बहुत कठिन तपस्या है ये। मैं तैयार हूं। अरे ये सब क्या हो रहा है? सासू माँ, ये सब हमारे घर में नहीं चलेगा, बता रहे हम आपको। आपको शर्म नहीं आती माँ? एक गैर मर्द को घर पे बुलाते और ये सब करते हो? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तू क्या हाथ दिखा रही है रे? चल जा, जा अपने कमरे में पढ़ाई कर जाके। ठीक है, तुम कल से आ जाना। जी अच्छा गुरु माँ, प्रणाम।
1 मिनट यहीं रुको। जी। खुलेआम व्याभिचार हो रहा है इस घर में। रंगरेलियां मनाई जा रही हैं अम्मा। मेरे भैया की आत्मा कितनी तड़प रही हो, पर मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। नेहा का सोचकर कलेजा मुंह को आ जाती। क्या सीखेगी वो, क्या होगा उसका। अम्मा मेरा घर होता ना तो मैं कुछ करती भी, पर यहाँ तो मेरा कुछ हक भी नहीं है। अरे ऐसे कैसे हक नहीं है आपका इस घर पर? बुआ जी आपका पूरा हक बनता है, आपको जो करना है आप कीजिए। अगर आपको नहीं करना है तो मुझे बोलिए, मैं जरूर करूंगी। अरे अगर मेरा बस चलता होता तो उसको झूंटे से पकड़कर जला देती मैं। सुना बहू रानी, ऐसे कैसे हक नहीं है आपका इस घर पर? बुआ जी आपका पूरा हक बनता है, आपको जो करना है आप कीजिए। अगर आपको नहीं करना है तो मुझे बोलिए, मैं जरूर करूंगी। अरे अगर मेरा बस चलता होता तो उसको झूंटे से पकड़कर जला देती मैं। सुना बहू रानी, राम 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 राम। अरे ये सब क्या तमाशा हो रहा है? सुहा, ये सब नाटक नहीं चलेगा हमारे घर में, बता रहे हम। और हमें तो ये समझ में नहीं आता है कि किस हक से ये आदमी हमारे घर में घुस के आया है कौन, लगता कौन है आपका? क्या क्या रिश्ता क्या आपका इसके साथ, जो इतना लपट छपट रही थी उसके साथ? चुप रहो बहू, तुम नहीं समझोगी। अरे करमचली अपने को बहुत काबिल समझती है। अरे देख क्या रही है, जल्दी से आग ले, उसका झूठा जला ही देती हूँ आज। नहीं नहीं, दादी के बारे में आप कुछ मत कहिए, वो बहुत अच्छी इंसान है, वो कुछ गलत चुप कर, आप इसको ले जाइए अंदर, जाइए। नहीं चल जा, ले जा। उनको कुछ मत कहिए। बात कर रही थी मैं इसको। जाए रुको। अरे अम्मा बोलती रहती हो, झूठा पकड़ के जला। चलो बुझाई, चलो। शर्म की बात है, बेहद शर्म की बात है हम सबके लिए। परंपरा के नाम पर घरेलू हिंसा पर उतर आते हैं लोग। क्या इन्हें मालूम नहीं है कि ऐसी हरकतों को देश का कानून अब गैर जमानती जुर्म करार दे चुका है? और मीरा के साथ मारपीट करके कौन सी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं ये लोग? ऐसे लोग न सिर्फ कानून की नजरों में अपराधी हैं, बल्कि समाज के लिए भी नासूर हैं। साधना और बुआ जैसे लोगों की घटिया सोच की हम निंदा करते हैं। और दुख की बात तो यह है कि हमारे समाज में दादी जैसी बुजुर्ग महिलाएं भी ऐसी घरेलू हिंसा पर चुप्पी साधे बैठी रहती हैं, जबकि उन्हें तो बुजुर्ग होने के नाते मीरा की भावनाओं को समझना चाहिए था। लेकिन उन्होंने उसका साथ देने के बजाय बुआ और साधना के साथ मिलकर उसी के खिलाफ माहौल तैयार किया, उसके बेटे तक को उसके खिलाफ कर दिया। और ये बेटा भी कैसा था, जो मां पर हो रही इस हिंसा को चुपचाप देखता रहा। शर्म आती है ऐसे लोगों पर। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, आपके घर में बहुत बड़ा हंगामा हो गया। अगर नृत्य करना इतना ही बुरा है तो मैं आज के बाद कभी नृत्य नहीं सीखूंगा, कभी।
डरो मत। रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सासू माँ, ये आदमी हमारे घर के अंदर नहीं आएगा, बता रहे हम। अरे सासू माँ, बुआ, सासू माँ रुकिए, आदमी नहीं जा सकता अंदर। सासू माँ, हम कह रहे ये आदमी हमारे घर के अंदर नहीं आएगा, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम लोगों की गलत फैसले की वजह से मैं सही काम करना नहीं छोड़ सकती। मैं इस आदमी को नृत्य सिखाऊंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। देखिए सासू माँ, हम कुछ भी कर सकते, कह रहे हैं हम। जो करना है वो कर लो। मुझे मारना चाहते हो मारो, मगर ये मेरा आखिरी फैसला है। चलो रुक जाओ माँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। राघव हटो। देखा माँ, राम राम राम, घर का तमाशा बना के रखते हैं इन लोगों ने। सुनो, आज की तरह मैं कल भी पार्क में आऊंगी पहले, और वहां से हम सीधे यहाँ पर आ जाएंगे नृत्य करने, ठीक है? जी करूँगा। प्रणाम। देखी दादी माँ, इसकी हिम्मत देखी। इस नचनिया को तो छोड़ूंगी नहीं मैं अब। रुको, अभी नहीं, इसकी हिम्मत का मतलब समझो। इसका तो कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा। एक बात सुन लो बहू रानी, अच्छी तरह से समझ भी लो। इतनी पिटाई होने के बाद भी हमारी भौजाई उस आदमी को इस घर में ले आई। इसका मतलब बात बहुत गंभीर और गहरी है। मतलब? अरे मतलब ये कि तेरी माँ का उस आदमी के साथ चक्कर चल रहा है, और इस चक्कर में कहीं वो उस आदमी ने ये घर अपने नाम करा लिया ना, तो हम सब सड़क पे आ जाएंगे। ऐसे कैसे कर सकती है वो? मतलब हमरा घर ऐसे किसी भी लफंगे के नाम कर देगी क्या? वो उसका बेटा नहीं है क्या? लेकिन बेटे ने कभी बेटे जैसा बर्ताव किया है क्या? और तू तो अपने पति को पल्लों में बांध के रखती है। कितना समझाया है कि कभी कभी डोर को ढीला भी छोड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, तू तो उसको हमेशा कस के बांध के रखती है। हाँ ठीक है, लेकिन नेहा भी तो है ना। अरे नेहा को जायदाद मिलेगी, उसे तेरा क्या होगा? नेहा थोड़ी ना तुझे अपनी जायदाद देने वाली है। मेरी एक बात गांठ बांध लो, मेरे बेटे ने उस औरत के प्यार में अंधा होकर ये जायदाद उसे दे दी। अब ये औरत ललित को सारी जायदाद दे देगी, देख लेना। तो दादी माँ अब करें क्या? अरे तू बेवकूफ है क्या? तेरी बात समझ में नहीं आती? मार दे ललित को। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हेलो। हेलो ललित, मैं राघव बोल रहा हूँ, मीरा जी का बेटा। मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि आपके साथ हमारे घर में बहुत मिसबिहेव हुआ है।
अरे ये कैसी बातें करते हैं आप? परिवार में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। आज ही 4 बजे के बाद, लेकिन ध्यान रहे कि इस बारे में माँ को पता ना चले। मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं 4 बजे तक पहुंचा। नहीं, उसके बाद भी आ सकते। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चार बजने को आए, अभी तक ये बुढ़िया घर के अंदर बैठी हुई है। रोज तो इस टाइम पे चली जाती थी, आज पता नहीं इसे क्या होगी। बुआ जी, अगर ये आज गई नहीं तो? वही तो मैं भी सोच रही हूँ भौरानी, अभी तक तो इसे चले जाना चाहिए था। नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आज वो जाए ना। भगवान, ये हमारा तो पूरा प्लान ही चौपट हो जाएगा। आज तो ना इसका झूठा पकड़ के जला ही दूंगी। अब फिर से पीने लग गए। अब अगली बार मुझे पीते हुए दिखे ना, ये गिलास उठा के सर पे फोड़ दूंगी मैं आपके। अरे कुछ नहीं, मैं हिम्मत जुटा रहा था और ये सोच रहा था कि इस प्लान को अंजाम कैसे दूं। मत जुटा रहे, हिम्मत है क्या आप में? चुप बैठो, बड़े अंजाम देने वाले। आज पार्क में नहीं जाना है क्या माँ? चलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ। उम्र हो गई है मेरी, कमजोर नहीं हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। राघव, तूने ललित को फोन कर दिया था ना? हाँ बुआ, मैंने उसे फोन कर दिया है, वो बस आता ही होगा। और मैंने सारा प्लान बना लिया है। सुनिए आप लोग, और फिर हम सब लोग घूमने चले जाएंगे। पुलिस आएगी तो कह देंगे हम कि हम तो सबके सब घूमने गए हुए थे, भौजी और ललित घर में थे, भौजी ने मार दिया होगा। हमें क्या पता? नहीं क्यों अम्मा? अरे नमस्ते ललित जी। अरे आइए, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। आइए आइए। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। थैंक यू। अरे साधना, 2 कप चाय लाना। देखिए ललित जी आए हैं। जी ललित जी आए हैं। जी। नमस्ते ललित जी। जी नमस्ते। बहू, मैं भी आती हूँ, मदद कराती हूँ तुम्हारी। क्या जरूरत? अरे जरूरत क्यों नहीं है ललित जी। बस मर जाएगा वरना। मारना तो है उसे। बाकी दरअसल मुझे बड़ा अफसोस है कि आपके साथ हमारे घर में जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। नहीं, कोई बात नहीं, परिवार में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। वैसे आपने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ। हमें भी बहुत अच्छा लगा।
अरे साधना जी लीजिए चाय। लीजिए चाय। थैंक यू। अरे लीजिए, बिस्किट्स लीजिए। नहीं बस शुक्रिया। वैसे ये जो कथक नृत्यशाला आप बना रहे हैं उसमें इनिशियली पूरा पैसा लगाने को मैं तैयार हूँ। ओह, इस चीज की हमें बहुत खुशी है। अरे आप भी बहुत अच्छे हैं ललित जी, हमसे कुछ बोलो तो माफ कर देना। हाँ नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत बोलिए प्लीज। मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं ललित जी? मुझे चक्कर आ रहे हैं। ललित जी एक काम करते चलो यहाँ पीछे 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 नहीं रखो रखो। अम्मा जी, दादी वो इसका पंजा बना के आई हूँ। दादी दादी जल्दी घर चलिए, पूरा दलित अंकल को मार रहे, उनकी जान बचने में क्या। जल्दी चलिए। बिठा इसको यहाँ पे। समझ। अरे इस वक्त कौन आ गया? राघव हाँ, मैं देखता हूँ, आप देख। अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे खोलो, पहले से फिट करनी है ना तुम्हारी। खोलो खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो खोलो। जाओ बेटा, पुलिस को बुला के लाओ। जाओ जल्दी जाओ। आइए सर, इस तरफ। तुम उधर जाओ, तुम उधर। सर जल्दी आइए, यहाँ पे ये कमरे में, जल्दी आइए। देखिए आप लोग, ये सब इस भौजी की कारस्तानी है। हाँ हाँ हाँ, इन्होंने क्या सब। हाँ, ये इन्हीं का कमरा, इन्होंने किया होगा ये सब। ये साहिल इंसान, इसका हाथ तो बंधा हुआ था, वो कैसे कर सकती है? बदतमीज, नालायक। अरे तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। अरे तेरे बाप ने जीते जी सच का साथ दिया और तूने अरे जीते जी अपनी माँ को मार डाला। इंस्पेक्टर साहब इसे ले जाए। चलो। कुछ नहीं होगा दादी, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। मेरे बच्चे खाली ठीक है। कितना कुछ तुमने मेरे घर था ललित, कितना कुछ था।
ठीक है ना नेहा, ठीक है। ये मीरा की पहचान की लड़ाई थी। मुझे खुशी है कि उसने इस लड़ाई में जीत हासिल की। हमारे समाज में कुछ लोग अपने बूढ़े माता पिता को गैर जरूरी समझने लगते हैं, उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। क्या उम्र के साथ इंसान का महत्व, उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं। उल्टे हमें तो अपने बुजुर्गों के अनुभवों का फायदा उठाना चाहिए। पर अफसोस, बहुत से लोग ऐसा नहीं समझते और इसीलिए हमारे बुजुर्ग उम्र के साथ साथ परिवार से अलग थलग होने लगते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार उस वक्त हमारे देश में 60 साल की उम्र से ऊपर के लोगों की आबादी तकरीबन 10.25 करोड़ थी। और एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2014 में बुजुर्गों के साथ होने वाले अपराधों के 18,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जिनमें हत्या से लेकर के धोखाधड़ी द्वारा उनकी जायदाद हड़पने तक के अपराध शामिल थे। और रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि बुजुर्ग घर की चारदीवारी के भीतर रिश्तेदारों और बच्चों द्वारा भी सताए और प्रताड़ित किए जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह होती है जायदाद। इसीलिए भारत सरकार ने सन 2007 में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक अनुरक्षण एवं कल्याण अधिनियम की स्थापना की, जिसके तहत अब बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करना संतान की कानूनी जिम्मेदारी। बुजुर्ग माता पिता को घर से निकालने या उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिश करने पर संतान अथवा रिश्तेदारों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसीलिए अब किसी भी परिवार के लोग ये समझने की भूल न करें कि जो बूढ़े हो गए हैं उन्हें आप अलग थलग कर सकते हैं, क्योंकि अब वो अकेले नहीं, उनके साथ देश का कानून है। तो सावधानी, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।